हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आइंस्टाइन। मुझे फादर ऑफ एटॉमिक एज भी कहते हैं। आपने मेरी मशहूर मैथ एनर्जी के बारे में सुना ही होगा। मुझे मेरी इन्वेंशंस पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। तो चलें अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेटों पर अवामिल ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में सेट्स के बारे में समझ लेने के बाद अब हम वेरिफिकेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर 1 वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नंबर 2 वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम सेट्स पर डिफरेंट अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला ऑपरेशन है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के मुताबिक अगर हमें दो सेट्स ए और बी दिए गए हों तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के मुताबिक हम उन्हें इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी ए यूनियन बी का रिजल्टेंट सेट बी यूनियन ए के रिजल्टेंट सेट के बराबर होता है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड को डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं या नहीं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें दो सेट्स ए और बी दिए गए हैं। जब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले ए सेट लिखेंगे, यूनियन बी सेट लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम कम्यूटेटिव लॉ की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले बी सेट को लिखा जाएगा, यूनियन ए सेट को लिखा जाएगा। जब हम दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा, जिससे ये बात वेरीफाई हो जाती है कि कम्यूटेटिव लॉ की दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। उम्मीद है कि आपको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्कस करते हैं, जिसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें दो सेट्स ए और बी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए सेट को लिखेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर बी सेट को लिखा जाएगा। जब हम दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों सेट्स में मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, यानी सबसे पहला एलिमेंट होगा 3, 5, 7 एंड 9, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्टेंट सेट हासिल हो जाएगा। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए अगेन हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें दो सेट्स ए और बी दिए गए हैं। सबसे पहले हम बी सेट को लिखेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर ए सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो दोनों सेट्स में मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, यानी सबसे पहला एलिमेंट होगा 3, 5, 7 एंड 9, जिससे हमें राइट हैंड साइड का रिजल्टेंट सेट हासिल हो जाएगा, जिससे ये बात वेरीफाई होती है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। इन दोनों डायग्राम्स में आप देखें कि पहली डायग्राम में हमने लिया है ए इंटरसेक्शन बी और दूसरी डायग्राम में हमने लिया है बी इंटरसेक्शन ए। ये जो दोनों डायग्राम में जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप दोनों सर्कल कर रहे हैं वो आपका कॉमन एरिया है, यानी कि वो ए सेट के अंदर भी है और बी सेट के अंदर भी है। तो यहाँ पे भी हमने ये साबित करने की कोशिश की है अपने नंबर्स के थ्रू कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए, और यही आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। उम्मीद है कि आपको कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? आप इस सवाल पर गौर करें। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है डी। अब हम अपने टॉपिक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। सबसे पहले हम यूनियन ऑन सेट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमें तीन सेट्स ए, बी और सी दिए गए हों
तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन के मुताबिक हम इन सेट्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। हमेशा याद रखिए कि जब भी हमें 3 सेट्स का यूनियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले 2 सेट्स का यूनियन फाइंड किया जाता है और इस रिजल्टेंट सेट का फिर तीसरे सेट के साथ यूनियन लिया जाता है। अब हम एसोसिएटिव लॉ के लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे और इसके रिजल्टेंट सेट का सेट ए के साथ यूनियन फाइंड किया जाएगा, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्टेंट सेट हासिल हो जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड के ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सॉल्व किया जाएगा और इसके रिजल्टेंट सेट का सेट सी के साथ यूनियन फाइंड किया जाएगा, जिससे हमें राइट हैंड साइड का रिजल्टेंट सेट हासिल हो जाएगा। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें बी और सी सेट का यूनियन लेना होगा। इसके लिए पहले बी सेट को लिखा जाएगा, दरमियान में यूनियन का साइन आएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये सेट हासिल होगा। इस रिजल्टेंट सेट का सेट ए के साथ अब यूनियन फाइंड किया जाएगा, जिसके लिए हमें पहले सेट ए लिखना होगा। इसके बाद बी यूनियन सी के रिजल्टेंट सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम राइट हैंड साइड पर मौजूद ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे और इसके रिजल्टेंट सेट का सेट सी के साथ यूनियन फाइंड किया जाएगा। जब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं तो इसके लिए अगेन हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें सेट ए और सेट बी का यूनियन फाइंड करना होगा। इसके लिए सेट ए लिखा जाएगा, इसके बाद यूनियन साइन लिखा जाएगा और फिर सेट बी लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये सेट हासिल होगा। इस रिजल्टेंट सेट का अब सेट सी के साथ यूनियन फाइंड किया जाएगा, जिसके लिए हमें पहले ए यूनियन बी का रिजल्टेंट सेट लिखना होगा, इसके बाद यूनियन का साइन आएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें राइट हैंड साइड का ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट और राइट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट को कंपेयर करें तो ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। तो अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ऑन सेट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हों तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को इस तरह लिखा जाता है। हमेशा याद रखिए कि जब भी हमें 3 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो उसके लिए पहले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है और रिजल्टेंट सेट का तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है। अब हम एसोसिएटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसके रिजल्टेंट सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेनी होगी। एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें बी और सी सेट का इंटरसेक्शन लेना होगा। इसके लिए हम पहले बी सेट को लिखेंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आएगा और इसके बाद सेट सी को लिखा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन के लिए वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कि दोनों सेट्स में सेम हों, यानी दोनों सेट्स में 6 सेम है, जिसकी वजह से सबसे पहले 6 लिखा जाएगा। इसके बाद 7 सेम है, जिसकी वजह से 7 लिखा जाएगा और फिर 8 सेम है, जिसकी वजह से 8 लिखा जाएगा और ये सेट मुकम्मल हो जाएगा। इससे हमें बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्टेंट सेट हासिल हो जाएगा। अब हम इस रिजल्टेंट सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें सेट ए और सेट बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्टेंट सेट दिया गया है। सबसे पहले हम सेट ए लिखेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्टेंट सेट लिखा जाएगा। दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो हमें एम्प्टी सेट हासिल होगा, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। अब हम एसोसिएटिव लॉ की राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें अगेन एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स
ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। इसके लिए सबसे पहले सेट ए लिखा जाएगा, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर सेट बी लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो हमें सबसे पहले एलिमेंट 3 लिखना होगा, इसके बाद एलिमेंट 4 लिखा जाएगा और जिससे ये सेट मुकम्मल हो जाएगा। ये सेट हमारा ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्टेंट सेट होगा। अब हम ए इंटरसेक्शन बी के रिजल्टेंट सेट और सेट सी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्टेंट सेट लिखना होगा, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो हमें एम्प्टी सेट हासिल होगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड का आंसर होगा। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसमें हमें रिजल्टेंट सेट एम्प्टी हासिल हुआ था। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो इसमें भी हमें रिजल्टेंट सेट एम्प्टी हासिल हुआ था, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। जी बच्चों, तो इसको समझने के बाद आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं। आप इस सवाल पर गौर करें। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी हाँ, हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ की समझ आ गई है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हों तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के मुताबिक हम उन तीनों सेट्स को इस फॉर्म में लिखते हैं। और अगर हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हों तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के मुताबिक इस फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, जिसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेनी होगी। एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले बी सेट लिखना होगा, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर सेट सी लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों सेट्स में सिर्फ 15 कॉमन है, जिसकी वजह से हमें ये सेट हासिल होगा। अब हम बी इंटरसेक्शन के रिजल्टेंट सेट और सेट ए का यूनियन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें पहले सेट ए लिखना होगा, इसके बाद यूनियन का साइन आएगा और फिर बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्टेंट सेट लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, जिसके लिए हम अगेन एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें ये 3 सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें पहले ए सेट लिखना होगा, दरमियान में यूनियन का साइन आएगा और फिर सेट बी को लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें ये सेट हासिल होगा। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए अगेन हमें वही 3 सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए सेट को लिखेंगे, इसके बाद यूनियन का साइन लिखा जाएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये सेट हासिल होगा। अब हम राइट हैंड साइड के दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, जिसके लिए हमें पहले ए यूनियन बी का रिजल्टेंट सेट लिखना होगा, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर ए यूनियन सी का रिजल्टेंट सेट लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो हमें राइट हैंड साइड का ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो उसका हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल हुआ था। इसी तरह अगर हम राइट साइड को देखें तो इसका हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल हुआ था। जब हम दोनों सेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले बी सेट लिखना होगा, दरमियान में यूनियन का साइन आएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये सेट हासिल होगा। अब हम बी यूनियन सी के रिजल्टेंट सेट और सेट ए का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे।
इसके लिए हमें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को एक अलहदा सेट में लिखना होगा। दोनों सेट्स में 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 9 कॉमन है, 15 कॉमन है और 20 कॉमन है, जिसकी वजह से हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। इसके लिए हम पहले ए सेट लिखेंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लिखा जाएगा और फिर सेट बी को लिखेंगे। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हमें ये सेट हासिल होगा। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम पहले सेट ए को लिखेंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लिखा जाएगा और फिर सेट सी को लिखेंगे। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो हमें ये सेट हासिल होगा। अब हम इन दोनों रिजल्टेंट सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे, जिसके लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्टेंट सेट लिखा जाएगा, दरमियान में यूनियन का साइन आएगा और फिर ए इंटरसेक्शन सी का रिजल्टेंट सेट लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें राइट हैंड साइड का ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट को राइट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है आपको वेरिफिकेशन ऑफ सेट लॉज की सही तरह समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।